मैं हूं प्रत्युष खरे। पहले प्रोटेम स्पीकर और उसके बाद स्पीकर का चुनाव, ये दोनों पड़ाव एनडीए सरकार ने आसानी से पार कर लिया। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं, ऊर्जावान युवा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी, एलजेपी-आर के प्रमुख भी हैं और एनडीए के अहम पार्टनर हैं जिन्होंने 100% स्ट्राइक रेट दी है चुनाव में। बहुत बहुत स्वागत है आपका चिराग जी। थैंक यू। चिराग जी, आज जो सदन के अंदर जो तस्वीर दिखाई दी, ध्वनि मत से स्पीकर का चुनाव हो गया, लेकिन जो बड़ी तस्वीर दिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी 10 साल के बाद नेता प्रतिपक्ष सदन में, और स्पीकर के आसन तक दोनों गए और वहां पर ओम बिरला जी को उन्होंने बधाई दी, शुभकामनाएं दी। क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो कॉन्फिडेंस कांग्रेस के अंदर दिख रहा है, राहुल गांधी के अंदर दिख रहा है, एक कड़ी चुनौती सरकार को पेश की जा सकती है? मुझे नहीं पता कि वो कड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे कि नहीं, बट करें ये मेरी इच्छा जरूर रहेगी। एक मजबूत लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही होती है जब विपक्ष मजबूत होता है। सरकार के पास ना छुपाने के लिए कुछ है, ना हमारे पास डरने के लिए कुछ है। पूरी तरीके से हमारी सरकार हर विषय पर खुलकर चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चाहते भी हैं कि हर विषय पर खुलकर चर्चा हो, क्योंकि सरकार को भी तभी एक मौका मिलता है अपनी बातों को भी मजबूती से सदन के पटल पर रखने का। हाँ, ऐसे में मजबूत भूमिका जो राहुल जी को जो जिम्मेदारी मिली है, वो उस भूमिका को कितना निभा पाएंगे, नहीं निभा पाएंगे, इस पे प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा हो सकता है। बट हाँ, मैं उम्मीद में जरूर करता हूं कि एक मजबूत विपक्ष के तौर पर सदन में विपक्ष आए, सवाल करे, जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। शपथ ग्रहण से लेकर आज तक जो विपक्ष की तस्वीर दिखी, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, आपको लग रहा है कि इस बार विपक्ष मजबूत स्थिति में है? 2014 और 19 वाली बात नहीं, कंपेरेटिवली यस। आप मानते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ। संख्या बल की अगर आप बात करें तो कंपेरेटिवली विपक्ष जरूर मजबूत स्थिति में है, पर वो इसका सकारात्मक उपयोग करें अपनी इस मजबूती का, ये अपेक्षा मैं उनसे जरूर रखता हूँ। बिना मतलब कि सिर्फ जिद पर अड़ना, अब प्रोटेम स्पीकर की बात हुई, उस वक्त जिस तरीके से ये जिद पर अड़े, ये लोग जानना चाहते हैं कि उस बैठक में हुआ क्या था, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो आए थे और उन्होंने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों मसले पर बातचीत की और कहा था कॉल रिवर्ट करेंगे। क्या डिप्टी स्पीकर के लिए हामी भर दी गई थी? कॉल रिवर्ट की बात ही नहीं हुई थी, क्योंकि उस वक्त माननीय रक्षा मंत्री जी की बातचीत खड़गे साहब से हुई थी और उनको कॉल रिवर्ट कर आगे की जानकारी देनी थी। 3 बार रक्षा मंत्री जी की खड़गे साहब से बातचीत हुई, सारी जानकारी उनको दे दी गई थी। नामांकन से ठीक पहले भी उनकी पार्टी के नाम लेने की जरूरत नहीं है, बट उनकी कांग्रेस पार्टी के साथियों के साथ बातचीत चल रही थी और उस वक्त भी सरकार की तरफ से पूरी तरीके से ये विश्वास उनको दिलाया गया था कि डिप्टी स्पीकर को लेकर चर्चा होगी। और जो ऑफर दिया गया था कि नहीं कि आपको ऑपोजिशन को हम दे रहे हैं? अभी आज की तारीख में तो हम लोग स्पीकर की बात कर रहे थे ना, डिप्टी स्पीकर पे तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही थी, पर चर्चा के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार थी, ये सहमति उनको दे दी गई थी। पर दिक्कत ये होती है ना, आज मैंने सदन में भी यही बात बोली कि आप प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच ना, आप जिस आचरण की उम्मीद ट्रेजरी बेंच से लोकसभा में रखते हैं, वैसा आचरण आपका अपनी विधानसभाओं में तो दिखता नहीं है जहां पे आपकी सरकारें हैं। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, पर कितने ऐसे राज्य हैं जहां पे विपक्ष के घटक दलों की सरकारें हैं, वहां पे स्पीकर भी आपका, डेप्यूटी भी आपका। हाँ। और यहाँ लोकसभा में आप हमसे उम्मीद रखते हैं कि भैया स्पीकर के तय होने से पहले हम ये विश्वास आपको दिला दें कि डेप्यूटी हम आपको देंगे। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने इस बात को खारिज किया। तो क्या डिप्टी स्पीकर का पद अपोजिशन को सरकार दे रही है या नहीं दे रही है? और अगर रख रही है तो क्या वो अपने एनडीए के घटक दल को दे रही है या वो भी बीजेपी? ये उस वक्त भी मैंने कहा था कि चर्चा के लिए ये विषय है और ये चर्चा होगी आने वाले दिनों में। मुझे लगता है जल्दी इस पे भी फैसला ले लिया। यानी अभी ये फोरम ओपन है? बिल्कुल हम मान सकते हैं कि डिप्टी स्पीकर जो है वो अपोजिशन का भी हो सकता है? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि फोरम ओपन है। गुंजाइश उस वक्त भी बहुत ज्यादा थी जिस वक्त ये लोग सिर्फ अपनी जिद पर अड़कर इन्होंने एक सांकेतिक प्रत्याशी के रूप पर। आज विपक्ष शुरुआत में कह रहा था कि हम वोटिंग के लिए तैयार हैं। ऐसा क्या हुआ कि ध्वनि मत के बाद मत विभाजन की मांग नहीं की गई विपक्ष की तरफ से? डर, क्योंकि इनको ये पता है कि इनके कई साथी, देखिए विपक्ष में दिक्कत क्या है ना कि आप वैचारिक तौर पर आप एक साथ नहीं है, आप महत्वाकांक्षाओं के लिए एक साथ आया हुआ ये गठबंधन है। इस गठबंधन में कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो कि एक दूसरे के सामने
चुनाव लड़ते रहे हैं, और मैं इस चुनाव की भी मैं बात कर रहा हूं, ऐसे में जब आपकी विचारधाराएं एक नहीं होती हैं तो ये मतभेद रह रहकर देखने को मिलते हैं। आज जिस तरीके से वोटिंग में ही नहीं, वोटिंग में भी विपक्ष ने एकजुट होकर डिवीजन की मांग उनकी तरफ से आई ही नहीं। अगर पूरा विपक्ष एकजुट होकर मांग करता, बट उन्होंने मांग इसीलिए नहीं की क्योंकि उनको डर था इस बात का कि इनकी पोल खुल जाएगी। जिस संख्या का ये लोग दावा करते हैं और अपनी मजबूती दिखाने की ये लोग बातें करते हैं, वो संख्या इनकी कम होती हुई दिखती, क्योंकि कई ऐसे साथियों, और देखिए अनौपचारिक तौर पर हम लोग की सबसे बातचीत होती रहती है, कई ऐसे वहां पर भी सांसद हैं जो कि क्रॉस वोटिंग करते, ओम बिरला जी के पक्ष में वोट आता और बहुत बड़ी संख्या से अगर डिवीजन होता तो ओम बिरला जी जीतते। इमरजेंसी वाले प्रस्ताव में हम लोगों ने